दुकान वालों को या सेकंड किसी पर्सन को उसका यदि दाम 20,000 है तो 20,000 है, 19,000 या 18,000 है बेच दिया करते थे और बीच का मार्जिन मारते थे। एक मॉडल ऑफ ऑपरेंडी ये था। दूसरा था कि वो कैश ऑन डिलीवरी दिखा के ये दिखाते थे कि मोबाइल निकल गया और वो आदमी ने पेमेंट नहीं किया, उससे वो गबन करते थे। इस बार इन्होंने पूरे 45 लाख के सामान को गायब करने की षड्यंत्र रचा और फ्लिपकार्ट को 45 लाख का नुकसान लगाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 42 लाख का सामान को जब्त कर लिया गया है और 72 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी मुंहजबानी अपनी बताएंगे किस तरह से इस बड़े फ्रॉड को ये लोग जो है किया करते थे। प्रार्थी बताइए, क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। दबंग टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी है, शुभकामनाएं। क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ, बिहार की। बिहार के हो? जी सर। अरे और बिहार में जी सर, तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है। हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर है हम। फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है, लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू ही किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहां पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ ओएफडी करके लेकर के गए और फिर ओएफडी आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं, इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया। वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही सीओडी ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। सो 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। सीओडी ऑप्शन ओपन है, सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है। 50,000 से ऊपर सीओडी ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिर दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊंगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुंच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूं। दोपहर के 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के अराउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोगों ने तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। वो अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। अब समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉय मिलकर षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगा देते हैं। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और उस पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे 5 जाते लाउ नहीं करते मोबाइल लेकर। एक आदमी को इतना माल कैसे दे दिए सब? वो अलग अलग आदमी का सीओडी बनाए ना। वो ऐसे मान लो आपको पता है, एड्रेस ले लिया, आपने डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया, डिटेल तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। 49 लोगों का आईडी है। इनका डिलीवरी बॉय है, वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे
नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड है। एक पिन कोड का लोड 49 लोगों का लोड है। आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुआ वो कहानी ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ एक ये भी पीड़ित है। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? उनको लोया बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गंजेर। क्या हुआ घटना बताओ जरा। सर मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? तो ऑर्डर करना है करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके, ऑफर चल रहा है करके तो मैंने मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो, एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है। तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपका क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किए। 9 फोन ऑर्डर, अभी रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? मैं हैंडल कर लूंगा बोला। वो बोले मैं हैंडल कर लूंगा। तेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लोग उसको पहचानते थे क्या जिनका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फोन, तो उसको सेकंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फोन है, फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है। तुम्हारे फोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। तो तुमको भी दे 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल आपके यहाँ से ऑर्डर किया है। हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूंगा करके। इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, उसने बोला होगा तुम फोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से। ऑर्डर करने वाला ऑर्डर करने फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से ही हुआ होगा। टोटल 49 लोग। एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई सीओडी? लॉजिस्टिक सर एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं, अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर यदि आप है। वेंडर ये मोबाइल की दुकानें हैं इन लोग। फ्लिपकार्ट में आप 2 तरह से रजिस्टर हो सकते हैं। एक हो सकते हो बायर के रूप में, हमारा अकाउंट है। नहीं, जेन्युइन दुकान नहीं है, सर फेक एड्रेस। किस प्रकार कैसे करेंगे ठगी होगी? आईडी इन लोगों ने खुद से बनाया। ठगी करने का तरीका कैसे सूझा सर इनको? वो तो जो फ्लिपकार्ट से काम कर रहा था लॉजिस्टिक में बंदा, जो पकाया है। हाँ जो मेन बंदा जो है, जो इनका वेंडर है, अच्छा अच्छा। जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के उनको बेच रहा हूँ ऑफर में, गलत नहीं हुआ। गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, हाँ वही और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदा था। 9 मोबाइल यदि खुद के खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, पैसा नहीं, दिया ही नहीं, नहीं दिया ही नहीं ना ना। सर, वो पैसा दिया नहीं। वो बोले एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं, देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फोन पे 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूँ, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन फट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं। आपने अकाउंट मोबाइल ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, जब पेमेंट नहीं मोबाइल की। देने गए कैश ऑन डिलीवरी है ना, तब जाके लोग पूरा इनको या कैश दिए इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने जानबूझ के कि ठगी हो रही है, तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। जो मोबाइल देने डिलीवरी बॉय गया था, वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मोबाइल दिया तब तो उसको कैश मिलना चाहिए। दिया ही ना मोबाइल, फिर वो मोबाइल क्यों डिलीवरी किया? वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है, पूछने तो दीजिए। वो प्रार्थी भाग जो मेन वेंडर है उनका, वो भाग जाता, पेमेंट करता नहीं। 46 लाख का मोबाइल दे देता 50 लाख। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया हूँ, हाँ। तो मुझे 9 मोबाइल देने के लिए बंदा आया, हाँ। मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल दे दिया, मोबाइल देगा ही ना आपको, मोबाइल नहीं मिला, हाँ मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है। तो उसी के पास इन लोगों ने ठगी में मदद करी। ठगी में मदद की है, उन्होंने रीसेलर अकाउंट बनाया, जैसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता हाँ, सेलर अकाउंट बना। है। इन लोग भी जो इन्वॉल्व है इस चीज में पूरी तरीके से। तो इनको भी एक्सक्यूज बनाया ना भाई। सर इसका एक बहुत टेक्निकल चीज है सर, टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों को सर बता पहले रहा स्टोरी को जाने हूँ। दीजिए। सर ये बहुत टेक्निकल चीज है जो आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग साथे दिमाग से और चोरी में सम्मिलित थे। एक क्वेश्चन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ पूरे।
इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, वन टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो वन टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए। आप समझो, और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका था। इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे वो हुआ? तो कोई ये वेंडर नहीं है, ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने अभी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ है। कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर कस्टमर रजिस्टर्ड में दो होता है। आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते हो, अपन जाओ, अभी कुछ अपन नहीं देना रजिस्टर होगा करा देंगे फ्लिपकार्ट पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है। और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। मैं सुबह मोबाइल अपने दुकान का नाम बता देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा दुकान है कि नहीं। सर, क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर वो रहे हो। 10 के अंदर अलाउड है। 9-10 आप कब तक अभी करवा देता हूँ वेंडर बनना है आपको 10 मोबाइल और उसके बाद इतना ही नहीं सर, तो ये नंबर मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए भी ऑर्डर किया, नानी का दुकान चलता है। मेन आरोपी मेन को सामने रखा, मेन आरोपी आ जाओ। मेन को बुलाइए। ये दो एक मेन आपका गाड़ी लगा था। बाकी सीनियर साइड जाएगा। थोड़ा सा हाँ 3 लोग फरार है। आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? हाँ अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? नहीं सर, उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब अपना फोन ऑर्डर करना है, बोले थे क्या करना है? फोन ऑर्डर करना है सिलेक्ट के लिए, हाँ। ये फोन तुमको वापस देंगे। 500 रुपये मिलेगा। उसके बाद फिर बोलते कि भाई इसके सामान पर ना सेलर का कुछ सामान आ गया है, उसको छोड़ना ही भिलाई, तो देर बाद गाड़ी आज 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी का, तुम लोग जो ऑर्डर किए हो तो पैसा भी लेना इसी का। तो हम 2 चीज निकल गए, 5 तक आप हम धंधा पहुंचे, 3 लोग ने सर 6 लोग आसपास आए स्कूटी में लेके, तो सामान लेके उस गाड़ी में डाले, फिर लोग गंडा ही निकलना है इसी, तो गंडे की तो भिलाई बोले थे इसी, नहीं गंडे भी कोई सेलर है उनको भी देना इसी, लेकिन वहाँ सामान नहीं दिए। कौन मेन बंदा था जो सब सर अरविंद और कोई अमर नाम का था, मोटा मोटा, उसको फर्स्ट टाइम में। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का? सर अभी तो भिलाई का अमर नहीं पता कहाँ है। तो आपको कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग सर 5 साल पहले नाम से काम करते फ्लिपकार्ट में, वहाँ 5 साल पहले नाम नांदगांव में काम किया, काम करते। तब से जानते हो तुम? जी सर, सब जानते हैं। तो सर बता था सर, बात है ठीक है करके। उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, फोन नहीं तो उसको नंबर काम कर रहा है, बंद आ रहा है? सर, बंद आया। बंद आ रहा है। तो समझ सकते हो जो मास्टर माइंड सर जिसका सुने सब ये लिखते हुए सर बेगांव वहाँ तक बाधक खोले, लोग एक स्कैन हो गए, वहाँ तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। काम चल गया था। किस बात से सब सर लेकर आए, वहाँ अरविंद की ना गाड़ी उतरा के ना एक फोन निकाला कि किसी को दे के आया। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग? नहीं सर, उसके बाद सर मान दिया सर कि धमता हम आज हम लोग अपना विभाग ठीक से बोल रहे, आवाज कोई तपला रही है, धीरे से बोलो। सर तेरे साथ धंधा है, तो वहाँ से हम लोग बीच में बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 3 लोग हम लोग अपना कोलबा या फिर अंबिका पुष्कर में बात किया थे, इसके हम लोग 1.5 लाख का ऑफर मिली, तो कोई नहीं भैया 20 बच्चा आदमी है, तुम लोग समझ आकर करो कर दो, धंधा छोड़ो ही बात, तुम लोग कुछ भी करो। एक बार हम छोड़ के सर हम लोग 14 ऑफर निकलेगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा। आप बताओ सर क्यों सेम दूसरी कहानी सुनाओ, इसकी आवाज नहीं आ रही। सर इनके नाम क्या बोलो यार, नाम क्या ऑर्डर लगवाया था हाँ कि पैसेंजर को देना है अपने को पार्सल, भिलाई में ले जाना है, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। तो हमने डिलीवरी वालों से लगवा लो ऑर्डर, तो इसका ऑफिस है, तो ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाना जो ये आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद में फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है, तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी देंगे, गाड़ी के लिए बोले कि 8000 रुपये देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट का जो मिलेगा प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो बोले कि हम लोग वहीं दे देंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो अभी 100 शिपमेंट है, तो उसको लगा कि 50,000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ी का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे उनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना, और इनका आईडी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं
इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता, एड्रेस भी नहीं पता। वो फर्जी आधार और पैन कार्ड देके उन्होंने, मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी वो तीनों फरार, उनका भी पुलिस में कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेगी। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्योंकि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे तो इनको माननीय न्यायालय पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। इसमें लड़की भी शामिल है। ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे। लड़की राजनांद गाँव में, नांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, क्या नाम था? वो भी फरार है। नहीं, वो आ गई है। पकड़ा गई सर। वो जेल में चली गई तो न्यायालय पेश कर दिया उसको। मोनिका। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करके मिलने सफलता मिली है और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब उसके पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। एकदम नया टाइप के बिल्कुल नया है। और ये तो जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये एक ई कॉमर्स सेलर्स लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराए नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। इनके यदि खिलाफ आप अपराध दर्ज कराइए। अपराध नहीं होता है, इनको नोटिस दिया जाता है, भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके इनको नोटिस दिया, बिल्कुल जो नियम है ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स में क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रख लिया तो वो गुनाह में नहीं आएगा। अब आपके 5 आदमी होंगे, गुनाह में पक्का नहीं कराया होगा, अपराध घटित हो जाएगा। जहाँ एडवाइजरी रहती है। सर ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, सब कुछ। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर के उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आपकी आईडी कंपनी हो गई, नहीं, मेरी कंपनी नहीं है। ये काम ना पुलिस का है कि वो अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं है। नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। कोई आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है, तो टीचर का पुलिस वेरीफाई कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है। केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरीफाई कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है, कर ले तो अच्छा है। टीपीवी बोलते तो हाँ, थर्ड पार्टी हम लोग थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर है सर, ठीक है, तो बट अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफकोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अब वो थर्ड पार्टी वाले पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो कि आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। अब हम लोग भी आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं। फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है तो क्या होता है, एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच। और सर जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है और वो यहीं का है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है, तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तीन फरार हैं। अमर मंडल इसमें मेन आरोपी है अमर और अरविंद वर्मा। वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमर मंडल सर वो कौन सा है, जामुन निवासी है। जामुन का निवासी है। जामुन निवासी है और अरविंद वर्मा भिलाई निवासी है और दो लोकल है। हाँ वही 2 लोकल है और ये दोनों काम करते थे। और यही लोग करा रहे हैं क्या अरविंद? जी सर, यही दोनों। तीसरा कौन फरार है? लोकेश लड़की तीसरा उनके दोस्त हैं, लोकेश साहू। कौन, क्या नाम है उनका? लोकेश साहू। जी सर, अभी जिनकी अरेस्टिंग हुई है ये लोग कौन है? ये जिनकी ये लोग एक है जिन्होंने गाड़ी अपना दिया था मिसयूज कराने के लिए, बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे जानते हुए कि फ्रॉड करने वाले हैं, इन्होंने 8 मोबाइल 9 मोबाइल 2 मोबाइल इन्होंने ऑर्डर किया। सर लड़की का वो जो मुख्य सवेला उससे क्या है? नहीं है, ये भी है। इन्होंने 8 मोबाइल खरीदा है उससे। भैया मैं हट जाता तीन क्या बोले, ये नाम है अरविंद वर्मा और एक क्या है? अमर मंडल, लोकेश साहू। लोकेश, ये कहाँ का है? लोकेश साहू कहाँ है? इनके आधार कार्ड ऐसे ग्रुप पे डाले जाएंगे। ये लड़की का क्या कनेक्शन है? उनका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी ऑथेंटिकेशन है ना सब डाल दीजिए। क्रिमिनल है तो इनका कोई पर्सनल लड़की का भी डलवाइए। लड़की का डिटेल डलवा लड़की का कनेक्शन सर इनके मुख्य आरोपी जो है, लड़की का क्या है इनका?
सुमेश सर बता दें। लड़की का ये रो रहा है। लड़की के घर में जब उसने क्या बोलते हैं पूरा पार्सल यहाँ से ले करके इन्होंने अर्टिगा में डाला, इनकी अर्टिगा में, वहां से लेकर के ये गया राजनाथ गांव में घर में इनके घर में लड़की के घर गए, लड़की के घर जाकर के डिलीवरी उसके घर में हुई है पूरी। तो ये लड़की से पूरी स्कैनिंग वही हुई है। क्या पहचान इनकी पहले से कुछ गर्लफ्रेंड या कुछ हाँ, उस ऐसा अरविंद के साथ उसकी पहले से पहचान थी। गर्लफ्रेंड वगैरह वो बोल वो नहीं सकते हैं, पता। वो तो भाई पहचान किसी लड़की है नहीं तो बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, उसके दोस्त थे पहले से पहचान थे, उसके घर में डिलीवरी हुई है पूरी। अब लड़की को 400 मोबाइल पकड़ा दिया, हाँ 45 लाख का गिफ्ट दे दिया, और क्या करेगा? तो भी रिटर्न हो गया। टोटल माल कितना मोबाइल कितना से टोटल? टोटल कितने मोबाइल है? अभी हमारे पास 95% यानी कितने मोबाइल टोटल है? टोटल सर 112 शिपमेंट है। 112 शिपमेंट है टोटल। 112 मोबाइल है। मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा। 20 नहीं मिले हैं। लड़का 20 नहीं मिले। 112 में मोबाइल कितने हैं? मोबाइल अच्छा वैसा सर बाइफिकेशन में सर कैमरा सॉरी लैपटॉप 5 है हाँ। और कैमरा 2 है, सॉरी 3 है कैमरा, और 6-7 घड़ियां हैं। साथ क्या है? घड़ी और सर 1 जूता है, एक जूता। और उसके अलावा जितना बचा सब मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल की संख्या याद करना दिक्कत है, इसलिए मैंने बाकी संख्या याद की। हाँ टोटल 112 है। टोटल हमने रिकवरी में कितने मोबाइल रिकवर किए हैं? हमने किया है 90 को चुके हैं। 90 मोबाइल हमने रिकवर। और लड़का इसको यार अलग से ब्रांच है, टेबल क्या क्या रिकवर की जब किया है हमने? लड़का कितना जब किया? टेबल ना 2 लैपटॉप जब्त हो गए। 2 लड़का। कितना लिखा है? कैमरा कैमरा 2 आ गया है। घड़ी घड़ी 1 भी नहीं आया। इम्पोर्टेंट है यार, प्रेस रिकवरी नहीं है। जूता रिपोर्ट है। रिकवर नहीं। रिकवरी लिस्ट ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, बना लें। धन्यवाद। लोग 2-2 हजार